तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या-क्या आता है? हमने सर जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहली चीज़ ये पढ़ी थी कि फर्स्ट किंगडम दैट इज़ अ प्रोकैरियोट। सर वही इकलौता क्या था, सॉरी बैक्टीरिया, मतलब जिसको मोनरा बोला था। तो फर्स्ट किंगडम यानी हमने ये पढ़ा है 5 किंगडम सिस्टम के अंदर कि जो पहला किंगडम था सर मोनेरा, तो सर वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए गए थे उसके अंदर, यानी सारे के सारे प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे। सर दूसरी चीज बात आती है कि यूकैरियोट के अंदर फिर बाकी बचे क्या? सर यूकैरियोट के अंदर बाकी बचे कौन-कौन से? सर प्रोटिस्टा था, सर प्लांटी था, सर एनिमेलिया था और सर फंजाई भी था। सर ये वो 4 वो थे जो यूकैरियोटिक थे। सर इनमें बोला गया कि इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज ए एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। थ्रू द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। क्या है सर इसका मीन? देखो लाइन को रिपीट करते हैं। इसमें बोला गया है इन यूकैरियोटिक सेल, सर यूकैरियोट की जो सेल है, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज ए एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। सर साइटोप्लाज्म में एक सेल है, उस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, उस साइटोप्लाज्म के सर कंपार्टमेंट बना दिए सर। एक ये कोई कंपार्टमेंट होगा, एक सर दूसरा ये कोई कंपार्टमेंट होगा, एक तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सर कोई कंपार्टमेंट होंगे। ये बीच में न्यूक्लियस है। सर इस कंपार्टमेंट के होने का मतलब ये हुआ कि हर एक कंपार्टमेंट में कोई ना कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। लाइक एज यहाँ पे हमने बोल दिया कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ पर गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। सर इस टाइप से डिफरेंट सेल ऑर्गेनल जो होते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक साथ में सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, यहाँ है, आसपास में ऐसे घूम रहे हैं। होता है, बट इनके अंदर सर एक कंपार्टमेंट सा बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी जिसके अंदर कंपार्टमेंट बना दिए गए। नाउ तो ये लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करें कि इन यूकैरियोट देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। आगे बोला गया यूकैरियोटिक सेल possess a organized nucleus with a nuclear envelope। यूकैरियोट में बोला गया कि यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के सराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये तो हमें पता है, यही तो इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट यही चीज तो करती है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी। लोकोमोटरी का मीन होता है सर यहाँ पर मूव करना, कि काफी ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लोकोमोटरी यानी जो लोकोमोशन शो करते हैं, एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। यूकैरियोट के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल के अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी पाए जाएंगे जो उनमें लोकोमोशन प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज, साइटोस्केलेटन का मतलब होता है, साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा। एक सेल के स्ट्रक्चर को शेप देने का काम भी साइटोस्केलेटन नाम का एक एक सेल ऑर्गेनल काम करता है, जिसका नाम सेंट्रियोल पढ़ेंगे हम। तो सर ठीक है, ये हम समझ गए इस चीज को कि साइटोस्केलेटन ये सब चलो ठीक है, लेकिन ये एडिशन एक्स्ट्रा है बेटा। प्रोकैरियोट में ये सब देखने को नहीं मिला। प्रोकैरियोट में आपने कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। जैसे हमारी बॉडी में एक एक स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का ढांचा है, जैसी हमारी हड्डियों का शेप है उस हिसाब से आप सबों की शक्ल सूरत सेम मिलती, अलग अलग है, मिलती नहीं है। क्योंकि हड्डियों के शेप के ऊपर बस मांस चिपका दिया बेटा। जब मांस चिपक गया तो मांस उस हड्डी के हिसाब से फिर अलग अलग शेप से दिखता है हमारा। उसी टाइप से किसी सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनल पाए जाएंगे तो उस हिसाब से
उस सेल का भी शेप डिटरमाइन हो जाएगा। बोला गया कि द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जो जेनेटिक मटेरियल पढ़ते हैं हम, वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमोसोम तो मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। नाउ ऑल यूकैरियोटिक आर सेल आर नॉट आइडेंटिकल। लेकिन सर हमने प्रोकैरियोट में तो पढ़ा था सर, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे बाय द बाइनरी फिजन और दोनों की शक्ल एक जैसी मिलेंगी। सर ये तो क्लोन होते हैं, एक दूसरे के डुप्लीकेट होते हैं। लेकिन बोला गया प्लांट एंड एनिमल्स cells are different as former causes cell wall. Sir, cell wall is found in, sir, cell wall is found in, हम बोलते हैं it is found in only plant, not found in animal. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेल वॉल एनिमल में नहीं होती। दूसरा प्लास्टिड, हम पढ़ेंगे बेटा, जस्ट थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। प्लास्टिड का मीन होता है रंग, डिफरेंट टाइप के कलर, ठीक है। जैसे आपने राइस देखा होगा, राइस का कलर अलग है। टमाटर देखा होगा, टमाटर का कलर अलग है, ठीक है। बैंगन देखा होगा, बैंगन का कलर अलग है। सर क्यों? सर उनमें डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड पाए जाते हैं, इसलिए उनका कलर अलग अलग है। सर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर absent इन एनिमल सेल। एक जस्ट अभी एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा, जस्ट नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि एनिमल की जो एक सेल होती है, उस सेल के अंदर मैक्सिमम सेल का पूरा एरिया जो है ना, उसको सबसे ज्यादा घेर के कौन रखता है? सर वैक्यूल, एक ऑर्गेनल है सर। ये प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव ए सेंट्रियोल, दैट्स ए इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा, कि सेंट्रियोल विच आर absent इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट। अंडरलाइन करने लास्ट वर्ड को। हमने इस पूरे जो रेड पेन से हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी चीज लिखा है, हर वर्ड का एक मीन अच्छा है बेटा, और इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। कि प्लांट के अंदर सर सेल वॉल देखने को मिली, सर प्लास्टिड देखने को मिला, सर लार्ज वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिला, लेकिन ये सबके सब सर एनिमल के अंदर एब्सेंट है। तो फिर क्या हो गया? दूसरी चीज यहाँ पे एक देखने को मिली कि एनिमल के अंदर जो सेंट्रल पाया गया, वो प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है, बस। यानी मैं ये सिंपल वर्डों में याद रखूंगा कि सेंट्रल इज फाउंड इन एनिमल एंड प्लास्टिड, cell wall and large central vacuole, all three are found in a plant. Now comparison the all diagram, यानी हम एनिमल के डायग्राम को प्लांट के डायग्राम से कंपैरिजन करते हैं। 10th क्लास का स्ट्रक्चर है, 11th में डिटेल में पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई। सर ये स्ट्रक्चर है एक, इसका नाम है ए, ये रहा बेटा। इस ए का नाम है एनिमल, ओ सॉरी प्लांट, प्लांट की सेल है बेटा। हमारी जो एक सेल जिसको मैं ऐसे बनाता आ रहा हूं बेटा बार बार में, ये एक एनिमल सेल है, उसके बीच में सेंट्रियोल होता है, उस सेल के अंदर फिर सॉरी सेंट्रियोल नहीं, न्यूक्लियस, उसके अगल बगल में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल होंगे, साइटोप्लाज्म होगा। तो ऐसा प्लांट की भी कोई सेल होगी, उसकी सेल में भी क्या क्या पाया जाएगा, हम वो चीज देखेंगे बेटा। समझते हैं क्या है? जो बी वाला डायग्राम है सर, ये वाला, सर इट इज ए एनिमल सेल। द बोथ points are important. So we detail here. Sequentially we detail here, the first we discuss about the animal. Then we discuss the comparison in between them. हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। देखिए बेटा, कंपैरिजन करते हैं एवरीथिंग, जो भी चीज इसके अंदर लिखी है उसको कंपैरिजन करते हैं। सर सबसे बाहर से बात करते हैं कि किसी प्लांट में सबसे बाहर क्या देखने को मिलेगी, तो हम बोलते हैं सर उस प्लांट के अंदर सबसे बाहर, उस प्लांट के अंदर सर सबसे बाहर सेल वॉल मिलेगी। सर प्लांट में सबसे बाहर सेल वॉल मिलेगी। सर सेल वॉल के बाद हम बात करते हैं प्लांट की कोई भी चीज होती है, एक प्लांट की एक लीफ की बात करते हैं, तो लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिडल लेमेला। ये रहा सर,
उस मिडल लेमाले के बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे उसके अंदर की ओर एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर 3 स्ट्रक्चर पढ़ लिए हमने। सबसे बाहर सेल वॉल होगी, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में मिडल लेमाला होती है। ठीक है सर, ये चीज हमने पढ़ ली। अब हम बिल्कुल सेंटर में चलते हैं सर। सर सेंटर में जाएंगे तो हम कुछ डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल के बारे में देखते हैं। सेंटर में गए तो हमने सेंटर में जाने पे देखा कि एक बिल्कुल प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है जिसको बोलते हैं सर न्यूक्लियस। बहुत ही सुंदर डायग्राम। इस न्यूक्लियस के बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक पार्ट होता है जो राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम कहां बने? सर राइबोसोम आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस। सर इस राइबोसोम के टच में देखें, इस राइबोसोम के इधर की साइड टच में देखें, मैं जहां बना रहा हूं घेरा, इस टच में देखें मुझे सर 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर मुझे 2 स्ट्रक्चर दिखे, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बिल्कुल ये टच होता है बेटा, ये इस न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बिल्कुल टच में होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के टच में है। सर कौन टच में है? सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर व्हाई इट इज कॉल्ड रफ? बिकॉज दे हैव राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। बेटा स्मूथ चीज तब तक स्मूथ है जबकि बॉडी पे कोई भी चीज खुरदरी नहीं लगाई। नाउ सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेकंड स्ट्रक्चर, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर न्यूक्लियस की बात हो गई, न्यूक्लियस की बात हो गई, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखते हैं। सर यहां पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, ये रहा बेटा सबसे नीचे माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट के अंदर भी होता है, तो कोई आपसे पूछे ये कंफ्यूजिंग है, माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी का सोर्स है, तो वो तो एनिमल के अंदर पाया जाता है, क्या प्लांट के अंदर पाया जाएगा? हाँ, प्लांट में भी होता है। आगे बोला गया है इन प्लांट के अंदर, हमने सुनते आ रहे होंगे कि प्लांट के अंदर एक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है, वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही होती है। तो एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है बेटा उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कुछ डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल हैं, लाइक परऑक्सिजोम, लाइजोसोम, सब में जोम जोम वाले अलग पड़ रहे, परऑक्सिजोम, राइबोसोम। एक क्या होता है यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा भी है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करेगा? देखो एक छेद सा दिख रहा है सर, ये रहा छेद। सर ये छेद सा दिख रहा है। सर इस छेद का एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि ये छेद जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बना हुआ, सर इस छेद से ये हुआ कि इस सेल का जो भी साइटोप्लाज्म है, यानी अंदर से बाहर को कनेक्ट कर रहा है ये सर। कोई भी चीज इसके अंदर से बाहर आ सकती है, जैसे यहाँ पर भी प्लाज्मोडेस्माटा दे रखा है ये रहा। तो ये क्या होगा सर, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरी सेल में इस वाले रास्ते से होके जाएगा। कुछ माइक्रोट्यूबुल है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे पाइप से पड़े हुए हैं इसके अंदर, उनको ट्यूब्यूल बोलते हैं। कुछ गोल गोल इसके अंदर राइबोसोम भी है, राइबोसोम है, परऑक्सिसोम है, लाइसोसोम है। सब में सर जोम जोम आ रहा है, ये तो सर सब में जोम जोम आ रहा है। नाउ एज वी कंपेयर, एक लार्जेस्ट इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मिला, सर द स्ट्रक्चर नेम इज वैक्यूल। सर द स्ट्रक्चर नेम इज वैक्यूल, ये रहा बेटा सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर का नाम है, ये है वैक्यूल बेटा, जो पीला पीला दिख रहा है। सर दिस वैक्यूल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल की सेल में ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब एनिमल की सेल में नहीं दिखेगा तो कुछ एनिमल में अलग चीजें भी हो सकती हैं। सेम प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर सिमिलरिटी है, फर्क बस सर एक चीज कहा जाता है
फर्क सर एक चीज कहा जाता है कि कुछ सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर अलग पाए जाएंगे, बाकी सेम है। हमने एक चीज पढ़ी कि सर सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसके अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगी बेटा, पहली चीज। सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो आप पढ़ोगे। सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, सर न्यूक्लियर का एनवलप भी प्रेजेंट है, उसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के सराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जिसको न्यूक्लियर एनवलप भी बोल देते हैं, और सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियोलस। सर ऊपर वाले में राइबोसोम पढ़ा, हाँ बेटा इसमें भी होता है। सर लाइसोसोम पढ़ा, सर इसमें भी होता है। सर पेरोक्सिसम पढ़ा ऊपर, इसमें भी होता है। सर तीनों के तीनों स्ट्रक्चर ऊपर भी थे और इसमें भी है। सर गोल्गी ऑपरेटस ऊपर पढ़े थे, इसमें भी है, ये रहा गोल्गी ऑपरेटस बेटा, इसमें भी गोल्गी ऑपरेटस है। सर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट पाई जाती है, इनमें सेल वॉल देखने को मिलती है। सर इनमें माइक्रोलाई एक टाइप का स्ट्रक्चर मिलने को मिलता है, यहां पर सर माइक्रोट्यूबुल मिले थे। सर यहां पर सेंट्रियोल पाया जाता है, लेकिन ये सेंट्रियोल इनमें प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सर एनिमल में भी पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म तो मोस्ट कॉमन एरिना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर, ये तो हमने जानी थी, ये हमने बेसिक चीज को कंप्लीट किया बेटा।